स्वागत है आपका मगरा न्यूज पर। आज है 12 अगस्त 2022 शुक्रवार का दिन। आज है श्रावण मास शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि, जो कि सुबह 7:18 तक रहेगी। विदेश में कुछ जगहों पर आज भी राखी का पावन पर्व मनाया जा रहा है। वहीं आज लोग शुक्रवार में पूर्णिमा का व्रत रखकर भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की विशेष पूजा आज करते हैं। आइए बात करते हैं आज की ताजा खबरों के इस अपडेट में। देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों, जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो इस वीडियो को अभी से लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को जरूर से दबा दें। चलिए आगे बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। तो देखिए, चीन के स्मार्टफोन पर बैन लगाने से सरकार का इनकार, सस्ते फोन पर था रोक का प्लान। चीन के जो 12,000 से कम के जो स्मार्टफोन पर बैन लगाने वाली खबर को लेकर सरकार की ओर से एक बड़ा अपडेट सामने आया। दरअसल रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत सरकार का चाइनीज स्मार्टफोन पर बैन लगाने का फिलहाल कोई इरादा नहीं है। इससे पहले खबर आई थी कि सरकार 12,000 रुपए से कम के दाम में बिकने वाले चीनी स्मार्टफोन पर प्रतिबंध लगाने जा रही है। इस कदम को भारतीय स्मार्टफोन कंपनियों के लिए एक प्रोत्साहन के रूप में देखा गया, लेकिन सोशल मीडिया पर लोग बैन करने के फैसले पर सवाल उठा रहे थे। हालांकि अब यह साफ हो गया है कि चीनी स्मार्टफोन को भारत में बैन नहीं किया जाएगा। वही चीनी स्मार्टफोन पर प्रतिबंध लगाने के सारे दावे झूठे निकले। वही सरकारी सूत्रों के हवाले से यहाँ पर कहा गया था कि चीनी स्मार्टफोन पर बैन का कोई अभी चर्चा नहीं हुई है। वही CNBC TV 18 की रिपोर्ट के मुताबिक सूत्रों ने कहा है कि भारत में चीन के सस्ते स्मार्टफोन पर बैन लगाने का कोई प्लान नहीं है। बता दें आपको कि भारतीय स्मार्टफोन बाजार में 12,000 रुपए से सस्ते स्मार्टफोन में चीन के ट्रांसिशन और रियलमी जैसे जो कंपनियां हैं उनका दबदबा है। फिलहाल अनालोचित रूप से यहाँ पर चीनी स्मार्टफोन पर बैन न लगाने की बात सामने आई है। अभी सरकार की तरफ से इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया। हाल में ही यहाँ पर देखा गया है कि सरकारी एजेंसियों ने टैक्स चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में चाइनीज स्मार्टफोन निर्माताओं के यहाँ रेड की थी, जिनमें शाओमी, वीवो, ओप्पो और हुआवाई जैसी कंपनियां शामिल थी। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो सरकार ने PM शहरी आवास योजना की बढ़ाई है मियाद, अब 2024 तक मिलेगा घर। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की मियाद को बढ़ा दिया गया। इस बाबत में बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट ने फैसला ले लिया। दरअसल फैसले के मुताबिक प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी अब दिसंबर 2024 तक चलेगी। लोग इस योजना के अंतर्गत 2024 तक अपने घर के लिए अप्लाई कर सकेंगे। वैसे एक सरकारी बयान में ये बात सामने आई है। दरअसल ये बात यहाँ पर की गई है। सरकार ने इस स्कीम की शुरुआत जून 2015 में की थी। सरकार ने देश के नागरिकों के लिए हाउसिंग फॉर ऑल, सबके लिए आवास अभियान यहाँ पर चलाया है। इसी अभियान के तहत प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना भी चलाई जाती है। इस स्कीम के तहत सरकार ने मार्च 2022 तक देश के हर योग्य शहरी लाभार्थियों को आवास देने का लक्ष्य तय किया था, लेकिन इसकी मियाद यानी समय जो है उसको बढ़ाया जा रहा है। सरकार के मुताबिक 31 मार्च 2022 तक जिन घरों के आवेदन स्वीकार किए गए उन्हें सरकार की तरफ से वित्तीय मदद मुहैया कराई जाएगी। वही PM शहरी आवास योजना में 122.69 लाख घरों का आवेदन को मंजूरी यहाँ पर दी गई है, जिनके लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है। हालांकि इतने ही आवेदनों से काम यहाँ पर नहीं चलेगा, इसलिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारों की मांग को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने PM आवास योजना शहरी की मियाद को दिसंबर 2024 तक के लिए बढ़ा दिया है। बात करते हैं अगली खबर की। तो महंगा होने वाला है टाटा नमक, CEO बोले नमक पर महंगाई का लगातार है दबाव। टाटा नमक की कीमतें बढ़ने वाली है। अभी इसके लिए 1 किलो के नमक की जो कीमत है वो 28 रुपए है। लगातार बढ़ती महंगाई से कंपनी के मार्जिन पर असर पड़ रहा है, जिसके कारण टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट ने कीमतों को बढ़ाने का फैसला किया। हालांकि दाम कब बढ़ाए जाएंगे इसकी जानकारी फिलहाल अभी सामने नहीं आई है। वही एक बिजनेस न्यूज चैनल से बातचीत में कंपनी के MD और CEO ने यहाँ पर इसकी जानकारी दी है। वही CEO ने कहा कि मार्जिन को सही सेट करने के लिए हम नमक की कीमतों में बढ़ोतरी कर रहे हैं, यानी हम नमक की कीमतें बढ़ाने की प्रोसेस में है। उन्होंने कहा कि नमक पर लगातार दबाव बना हुआ है। वही नमक की कास्ट को 2 कॉम्पिटिटिव ड्राइव यहाँ पर करती है। वही ब्राइनिंग और एनर्जी। ब्राइन की कीमत तो पिछले साल के ऊपर के बाद अभी यहाँ पर फ्लैट है, जबकि एनर्जी की कास्ट काफी हाई है। इसी के कारण नमक के मार्जिन पर प्रेशर दिख रहा है। बात करते हैं अगली खबर की। तो दिल्ली में कोरोना को लेकर हुई है सख्ती। सार्वजनिक जगहों पर मास्क नहीं पहनने पर लगेगा 500 रुपए का जुर्माना। दिल्ली में सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनना अब अनिवार्य कर दिया गया है। दरअसल बुधवार को राजधानी में कोरोना संक्रमण की दर 17% से ऊपर पहुंच गई है। राजधानी में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद अब राज्य सरकार ने सख्ती दिखाना शुरू कर दी है। वही सरकार के आदेशों में कहा गया है कि मास्क नहीं पहनने वालों पर 500 रुपए का जुर्माना लगेगा। वही दिल्ली में पिछले कई दिनों से कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि कार में एक साथ चलने वालों के लिए ये नियम लागू नहीं होगा।
चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो आम आदमी को मिलेगी थोड़ी राहत, महंगाई पर कम हुआ है दबाव, खाने के तेल के और कम हो सकते हैं दाम। बढ़ती कीमतों से आने वाले समय में राहत लोगों को मिल सकती है। दरअसल सरकार के एक वरिष्ठ सूत्रों के मुताबिक महंगाई का दबाव अब कम होता दिख रहा है। इनके मुताबिक विदेशी बाजारों में कीमतें नीचे आ रही है। वही वित्त मंत्रालय रिजर्व बैंक के साथ मिलकर महंगाई पर नियंत्रण करने के लिए लगातार काम कर रहा है। इसका असर आगे दिख सकता है। वह सूत्रों के मुताबिक फर्टिलाइजर और कच्चे तेल और खाद्य तेल में नरमी का रुख है और आने वाले समय में खाद्य तेल की कीमतों में और भी कमी आ सकती है। वही सूत्रों के मुताबिक क्रिप्टोकरेंसी बिल पर काम जारी है और 5 जो जांच नीचे है वो यहाँ पर विजिलेंस के मामले में नजर रखे हुए हैं। वही सरकार के वरिष्ठ सूत्र ने कहा है कि जमीनी स्तर पर जो जानकारी मिली है उससे पता चलता है कि खाद्य तेल और कच्चे तेल के दाम नम हुए हैं। वही मानसून अच्छा रहने का अनुमान है। इन सभी को देखते हुए आने वाले समय में महंगाई की दर को लेकर दबाव कम होने की उम्मीद है। वही आने वाले समय में खाद्य तेल के दाम और घट सकते हैं। आपको बता दें कि खुदरा मुद्रास्फीति लगातार भारतीय रिजर्व बैंक के संतोषजनक स्तर से काफी ऊपर बनी हुई है। जून महीने महंगाई दर 7.1% रही। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो वोटरों को लुभाएगा अब गहलोत का मास्टर प्लान, होंगे बड़े ऐलान, महिलाओं को मिलेंगे फ्री स्मार्टफोन। राजस्थान में 2023 के आखिर में विधानसभा चुनाव होने प्रस्तावित है, जिसको लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। वह राज्य की दोनों मुख्य राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने प्रदेश में जिलों में यहाँ पर चुनावी संकल्प यहाँ पर कर दिया है। वही गहलोत सरकार दोबारा सत्ता में वापसी करने के लिए यहाँ पर जो सत्ता है उसे वापसी करने के दावों के बीच एक मेगा जो प्लान है उस पर काम कर रही है। जानकारी के मुताबिक इस साल दिसंबर से शुरू होने वाले चुनावी साल पर तो गहलोत सरकार कई लोक लुभावनी घोषणाएं और योजना को जो सरकार है वो हरी झंडी दिखा सकती है। बताया जा रहा है कि चुनावी साल को देखते हुए सरकार बड़े स्तर पर जनता को सीधा फायदा पहुंचाने वाली योजना पर सरकार की ओर से काम किया जा रहा है। बता दें आपको कि दिसंबर 2022 में गहलोत सरकार अपनी 4वीं वर्षगांठ मनाएगी। ऐसे में सरकार के स्तर पर लोक लुभावनी घोषणाओं का एक खाका तैयार किया जा रहा है। भाई अगले साल फरवरी में सरकार का आखिरी बजट भी है, जिसमें गहलोत कई अहम घोषणाएं कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि सरकार में नेताओं और अफसरों की टीम जो है वो भी यहाँ पर लगी हुई है। बता दें आपको विधानसभा चुनाव से अब तकरीबन 15 महीने पहले गहलोत सरकार सीधे व्यक्तिगत लाभ वाली योजनाओं पर ज्यादा फोकस कर रही है। राजनीतिकार और अधिकारियों ने सरकार को बताया है कि ऐसी योजनाओं पर वोटर सीधे जुड़ते यहाँ पर है और सरकार को लेकर एक जो प्रेफरेंस है वो तैयार होता है। बता दें आपको कि सरकार दिसंबर की 4वीं वर्षगांठ को लेकर कई बड़ी घोषणाएं यहाँ पर कर सकती है, जिसमें किसानों, छात्रों और महिलाओं और कमजोर तबके के लोगों से जुड़ी योजना है, जिसमें महिलाओं को फ्री देने जो मोबाइल है वो देने की भी योजना है, जिसकी घोषणा यहाँ पर हो सकती है। घोषणा हो चुकी है लेकिन देने की शुरुआत हो सकती है। बात करते हैं अगली खबर की। तो आधार कार्ड को लेकर बड़ी खबर देखिए। देश में पहली बार रेलवे स्टेशन पर खोला गया है आधार केंद्र, लोगों को मिलेगी कई तरह की सुविधाएं। देश के असम राज्य की राजधानी गुवाहाटी में रहने वाले लोगों के लिए खुशखबरी। दरअसल गुवाहाटी में रहने वाले लोगों को अब आधार कार्ड से जुड़ी किसी भी तरह की समस्या के लिए गुवाहाटी रेलवे स्टेशन भी यहाँ पर जाना होगा। दरअसल लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पर आधार सेंटर खोला गया है। बताते हैं आपको कि देश में पहला बार ऐसा हुआ है जब किसी रेलवे स्टेशन के परिसर में आधार सेवा केंद्र खोला गया हो। वह लिहाजा गुवाहाटी रेलवे स्टेशन देश का सब पहला रेलवे स्टेशन बन गया है जहां पर लोगों को आधार से जुड़ी सभी जो सुविधाएं है वो मिलेगी, जिसमें कई तरह की जो सुविधा है वो यहाँ पर दी जाएगी, जिसमें यहाँ पर नया आधार कार्ड बनवाना हो या फिर बैंक से संबंधित कोई भी काम हो। इसके अलावा दूसरे कई तरह के काम यहाँ पर होंगे। बात करते हैं अगली खबर की। तो अटल पेंशन योजना को लेकर हुआ है बड़ा बदलाव। 1 अक्टूबर के बाद इनकम टैक्स भरने वाले व्यक्ति नहीं कर पाएंगे निवेश। आज संगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को पेंशन की सुविधा के लिए शुरू की गई अटल पेंशन योजना के नियमों को सरकार ने बदल दिया। दरअसल 1 अक्टूबर 2022 से ऐसा कोई भी व्यक्ति जो इस योजना में निवेश नहीं कर सकता है जो इनकम टैक्स देता हो। इस संबंध में 10 अगस्त को नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया है। दरअसल अटल पेंशन योजना जो है APY वो वित्त वर्ष 2015-16 में शुरू की गई थी। ये योजना खासतौर पर उन लोगों के लिए शुरू की गई जो कि किसी सरकारी पेंशन का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। वही केवल 6 वर्षों में ही इस योजना ने यहाँ पर 4 करोड़ तक अपनी जो पहुंच है वो बना दी है। 4 करोड़ लोगों तक अपनी पहुंच को बना ली है। वही 99 लाख तो केवल वित्त वर्ष में इस योजना से लोग जुड़े हैं। वही पेंशन फंड रेगुलेटर डेवलपमेंट अथॉरिटी के अनुसार वित्त वर्ष 2022 के अंत तक इस योजना में करीब 4 करोड़ 1 लाख से ज्यादा लोग निवेश कर सकते हैं। ये बड़ा अपडेट इस योजना को लेकर है।
चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो भारत में स्नैपचैट यूज करने वालों के लिए बड़ी खबर। भारत में शुरू हुई है स्नैपचैट प्लस सर्विस। यूजर्स को देने होंगे पैसे, मिलेगा एक्स्ट्रा फीचर। स्नैपचैट ने भारत में अपने यूजर्स के लिए प्रीमियम सब्सक्रिप्शन सर्विस को शुरू कर दिया। दरअसल कंपनी काफी समय से प्रीमियम सर्विस पर काम कर रही थी। वह स्नैपचैट प्लस सर्विस आने के बाद यूजर्स अब स्नैपचैट की एक्सक्लूसिव सर्विस और फीचर का इस्तेमाल करने के लिए जो यूजर्स है उनको पैसे देने होंगे। वही प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेने वाले ग्राहकों को अधिक फीचर मिलेंगे। हाल में देखा गया है कि कई सोशल मीडिया ऐप्स अपने इनकम बढ़ाने के लिए प्रीमियम सब्सक्रिप्शन शुरू कर रही है। इससे पहले टेलीग्राम और ट्विटर भी यहाँ पर यूजर्स के लिए प्रीमियम सब्सक्रिप्शन सर्विस शुरू कर रहे हैं। वह इन्होंने सर्विस शुरू भी कर दी है। वह यूजर्स स्नैपचैट ऐप पर स्नैपचैट प्लस का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन 49 रुपये प्रति माह के रूप में यहाँ पर खरीद सकते हैं।